व्यूअर्स, पोर्नोग्राफी जो है उसका रुझान हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मगर पोर्नोग्राफी देखने वालों में ना एज और जेंडर का कोई फ़र्क नहीं। पोर्नोग्राफी हमारे ज़हन को किस तरह से कैप्चर करती है, हमारे नॉर्मल सेक्सुअलिटी को किस तरह से, यानी नॉर्मल जिनसी बिहेवियर को कैसे चेंज कर देती है। आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट हूँ, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, हम जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि पोर्नोग्राफी यानी फाहिश फिल्में देखने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका ताल्लुक एज के साथ या सनफ के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हमें नज़र आता है हर एज के इंसान जो है, हर एज का फ़र्द जो है वो पोर्नोग्राफी यानी फाहिश फिल्में देखता है और हर जेंडर जो है, मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर कोई भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, कोई कम इन्वॉल्व है, कोई ज़्यादा इन्वॉल्व है, मगर इसमें हर कोई जो है इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शिकार जो है वो हुआ होता है। पोर्नोग्राफी एक्चुअली हमारे माइंड को इफेक्ट कैसे कर देती है और किस तरह से हमारे नॉर्मल बिहेवियर जो होते हैं वो भी अब नॉर्मेलिटी की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है और जो इज़्दिवाजी ताल्लुक से हमें मुसर्रत और सुकून मिलना चाहिए वो मिलना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। व्यूअर्स, जितना ज़्यादा आप कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ आप जब देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं और फिर आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। जब कुछ लोग जो पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं तो उनके दिमाग में उसी तरह के इमेजेस, उसी तरह की एक्टिविटीज़, वही सारी चीज़ें जो है चल रही होती हैं और वो वही चीज़ें जो है उनके दिमाग में चल रही होती हैं, उसी को वो फ़िल्म करना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उनको उनके अपने पार्टनर के साथ वो जो एक नॉर्मल उनका जिनसी रवैया होता है, उनसे उनको ना सुकून मिलता है, ना मुसर्रत मिलती है, बल्कि वो वही उम्मीद करते हैं अपने पार्टनर के साथ करने की जो उन्होंने फ़िल्म में देखा हुआ होता है और फिर उसी को ही प्रैक्टिस करते-करते वो अपने पार्टनर के साथ अपना वो जो एक रियल ताल्लुक होता है उसको भी कहीं न कहीं खो देते हैं। दूसरी एक जो नुकसान पोर्नोग्राफी देखने का होता है वो ये होता है कि आम तौर पे लोग जो हैं वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लोरेशन के ऊपर जाते हो और आप अपने ऊपर खुद कोई पहरा नहीं लगाते, खुद को एक बंद नहीं बांधते, तो उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती। आप उसको किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं, किसी भी हद तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। पोर्नोग्राफी उनमें उन चीज़ों में से एक चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं। आप सिंपल एक फ़िल्म से शुरू करते हैं और फिर उसके मुख्तलिफ जो है वो जॉनर देखते हैं, मुख्तलिफ तरह की फ़िल्म जो में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आप बहुत आगे जाना शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ एडिक्शन में तब्दील हो जाती है, जो कि एक मसला बन जाता है और फिर आपको सम टाइम्स इस एडिक्शन की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शोहर और बीवी के साथ भी अपना इज़्दिवाजी ताल्लुक़ इस वीडियोज़ को देखे बगैर इस्तेवार नहीं कर सकते और ना ही आपको मज़ा आता है उसमें। ये एडिक्शन इस हद तक बढ़ जाती है कि आप अपने पार्टनर के साथ इसको देखे बगैर जो है ना खुद एक्साइटेड फ़ील करते हैं, ना आपको मज़ा आता है और इसके साथ ही आपकी एक्साइटमेंट जो है वो जुड़ जाती है। तीसरी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों में देखी है, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं और उसकी एडिक्शन उनको बहुत ज़्यादा होती है। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है, यानी जो जिनसी ख्वाहिश होती है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका इंटरेस्ट इस चीज़ की तरफ जो है बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यानी ये आपकी नॉर्मल जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर होती है, उसको भी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है और उसको कम कर देता है। चौथी जो एक साइड इफ़ेक्ट जो है पोर्नोग्राफी का आता है वो नॉर्मली ये होता है कि जो कुछ आपने पोर्नोग्राफी में देखा हुआ होता है, आप वही चीज़ जो है अपने पार्टनर के साथ जाके करने की कोशिश करते हैं। जब आप उसके साथ करने की कोशिश करते हैं, वो आपके पार्टनर का वो एक्सपोज़र नहीं होता। तो आपका पार्टनर आपको, यानी जो आपका स्पाउस है, आपका शरीके हयात है, वो क्योंकि उसने वो वाली वीडियो नहीं देखी होती है, ना ही वो हो सकता है उसके लिए प्रेफ़रेंस हो, ना ही हो सकता है वो जो तरीके से आप उसके साथ मिलना चाह रहे हैं उसके लिए वो तरीका अट्रैक्टिव हो, ना ही वो उस तरह मिलना चाहता हो आपसे। तो यूजुअली पार्टनर्स में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन जो है वो आना शुरू हो जाती है और लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और जब लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं तो फिर समटाइम्स जब आप रिश्ता इज़्दिवाज को इस्तवार करने की कोशिश करते हैं और वही ख़ास तरीके जो कि आपने फ़ोन में देखे होते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, तो आपका पार्टनर उससे मेबी जो है वो डिससैटिस्फाई हो, वो कंफर्टेबल ना फ़ील करता हो, उसको वो चीज़ बुरी लगती हो, तो वो आपके साथ इस ताल्लुक़ में जाने को ही राज़ी नहीं होता या वो उसके लिए वो एक अवर्जन सी जो है वो हो जाती है, क्योंकि इसमें आर्टिफ़िशियलिटी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एक और चीज़ जो पोर्नोग्राफी देखने की वजह से यूजुअली होती है वो ये है कि आम तौर पे
जो कुछ लोग वीडियोस में देखते हैं, टाइम, साइज़, तरीके जो कुछ भी देखते हैं, उसी चीज़ को वो हकीकत समझना शुरू कर देते हैं। और जब वो उसको हकीकत समझना शुरू कर देते हैं तो उसी के हिसाब से अपना कंपैरिज़न भी उसी तरह से वो करने की जो है वो कोशिश करते हैं, यानी उन्हीं वीडियोज़ के साथ जो है वो कंपैरिज़न अपना करते हैं। जबकि हकीकत में ये वीडियोज़ जो होती हैं, ये 100 टाइम्स और पता नहीं कितनी दफ़ा बार-बार इसको करके इसको फ़िल्म किया जाता है और फिर जो है वो एक फ़िल्म जो है वो आप उसको देख सकते हैं। और नॉर्मली जो है जो चीज़ें भी हमें उसके अंदर नज़र आती हैं, उसमें मेडिसिन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, उनको बार-बार चीज़ों को जो है वो किया जाता है और वो सारी ऑगमेंटेड फ़िल्म होती है। मसलन वो उसका नाम ही फ़िल्म है जो कि क्रिएट की जाती है, जो कि रियलिटी से बहुत दूर होती है। जब आप अपना कंपैरिज़न उसके साथ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप खुद ब खुद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और नॉर्मल होते हुए भी आप अपने आप को समझना शुरू हो जाते हैं कि जी आप जो है वो एबनॉर्मैलिटी का या आपकी चीज़ें जो उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से कि दूसरे लोगों की चीज़ें हैं, या जिस तरह से आप फ़िल्म्स में देखते हैं कि जी फ़िल्म में तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, लोग डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, लोगों के स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं कि आप अपनी नॉर्मैलिटी को, अपनी परफॉर्मेंस को अंडरमाइन करना शुरू कर देते हैं। फिर आप अपना टाइम, अपना पार्टनर के साथ अपना ताल्लुक, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी इरेक्शन की क्वालिटी और साइज़ सब कुछ ख़राब लगना शुरू कर देता है। यानी आप अपना बेंचमार्क जो है इसको बना लेते हैं। एक जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पोर्नोग्राफ़ी देखने का जो है वो होता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर और ह्यूमन माइंड के ऊपर एक्चुअली, वो ये है कि आपका नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो उसके ऊपर आता है। मसलन आप जिस तरह से अपने पार्टनर के साथ खुद से एक नेचुरल वे में उसके साथ अपना प्यार मोहब्बत शो करते हैं, उसके साथ फोर प्ले करते हैं, उसके साथ चीज़ें करने की कोशिश किया करते थे, वो पोर्नोग्राफ़ी देखने की वजह से बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है, क्योंकि आपने अब उनको कॉपी करना शुरू होता है तो करना शुरू कर दिया। और जब आप किसी और को कॉपी करके उसको अपनी ज़िंदगी में उसको उस तरह से लेके आने की कोशिश करते हैं, तो वो जो आपकी रियल चीज़ें होती हैं, वो जो आपका एक रियल कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ होता है, वो कनेक्शन कहीं न कहीं ख़राब होना शुरू हो जाता है। हाँ, आप अपने पार्टनर के साथ अपनी मोहब्बत से, अपनी चीज़ों से और अपनी पार्टनर की मर्ज़ी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आपके पार्टनर की रज़ामंदी हो, जिसमें वो आपके साथ उसी तरह से खुशी-खुशी में शामिल हो। वो डिफ़रेंट चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं जो आपके रिश्ता इज़्दवाज को जो है वो बेहतर कर सकती हैं। बट हमें जो है वो ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जी आप पोर्नोग्राफ़ी जो है उसको मत जो है वॉच कीजिए। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े जो भी लड़के और लड़कियां जो हैं इस तरह की इसकी लत में जो पड़े हुए हैं, आप ये ज़रूर अपने ज़हन में रखिए कि आप अपने आप को नॉर्मैलिटी से दूर कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर इसकी एडिक्शन डेवलप हो चुकी है तो वो एडिक्शन जो है वो आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है, जहाँ से सम टाइम वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड देन अगर आप में से कोई भी इंसान जो है, कोई भी फ़र्द जो है, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने अभी आपके लिए आइडेंटिफ़ाई की हैं कि ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसका शिकार हो चुके हुए हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेके अपने आप को इस बीमारी से, इस मसले से बाहर निकालें और अपने आप को अपनी नॉर्मल सेक्सुअलिटी की तरफ जो है वो लेके जाएँ और अपनी नॉर्मल चीज़ों को जो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि प्लेज़र कम हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, लोगों का जो है वो अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, एडिक्शन हो जाती है। ये सारे वो मसाइल हैं जो पोर्नोग्राफ़ी की वजह से होते हैं और ये तवज्जो तलब है, इनको हल करना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ ये आज की वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी कि आप अपने बिहेवियर को देखते हुए अपने आप को पोर्नोग्राफ़ी से दूर रख सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।